डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने कसरों की जमा और तफरीक देखे थे। आज हम कसरों की ज़रब और तक़सीम को समझने की कोशिश करेंगे। कसरों की ज़रब और तक़सीम, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन। आज हम कसरों की ज़रब और तक़सीम को समझने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जांपल के तहत। इसको समझना बहुत आसान है और इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 4/3 इंटू 5/2। अब आप गौर कीजिए, इससे पहले हमने प्लस जब देखे थे तो आपने देखा था कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ा था हमको और नीचे भी मल्टीप्लाई होता था, लेकिन इसमें मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्ट आप ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी शुमार कुनिंदे से शुमार कुनिंदे को ज़रब, नसब नुमा से नसब नुमा को ज़रब। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लिकेशन होते हैं, उसको हम आसानी से समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे। 4 × 5 डिवाइडेड बाई 3 × 2 इज इक्वल टू 4 5 20 होता है और 3 2 6 होता है। अगर ये कैंसिल होता है तो कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। 2 3 6, 2 1 2, 10 आ गया। 10/3 इसका आंसर आता है। हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। -3/4 इंटू 6/2। सेकंड एग्जांपल पर गौर करो। आप गौर कीजिए, मैंने अभी आपसे कहा कि मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हम लिखते हैं इसको -3 × 6 डिवाइडेड बाय 4 × 2। अब आप गौर कीजिए, -3 से 6 को हम मल्टीप्लिकेशन रूल देखे हमने हमारे वीडियो में, तो 6 3 18 होता है। अगर एक माइनस है तो एक माइनस साथ में लगता है, -18 डिवाइडेड बाय 4 2 8, ये 4 2 8। अगर कैंसिल होता तो करेंगे हम, तो 2 से कैंसिल हो सकता है। 2 4 8, 2 9 18, 9 इज द आंसर। थर्ड एग्जांपल और गौर करते हैं इसकी। (4/9 इंटू 3/-2). फिर गौर कीजिए आप, मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने कहा कि ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे से नीचे मल्टीप्लाई, ये। फिर ये जनरल गौर कीजिए आप, हम लोग देखेंगे 4 × 3 डिवाइडेड बाय 9 × -2। अब ये इंटू के बाद -2 आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे हम इसको, क्योंकि दो साइन एक जैसा एक जगह नहीं आ सकती है, इसलिए हमको ब्रैकेट लगाना पड़ता है। 4 3 12, 9 2 18 होता है, माइनस का 18 होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल में हमने देखा है हमारे वीडियो में कि अगर एक माइनस रहता है और एक प्लस रहता है तो माइनस में आंसर आता है। अब आप गौर कीजिए, 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं इसको, 3 से भी कैंसिल कर सकते हैं। 6 2 12, 6 3 18, -2/3 आता है। ये माइनस जो नीचे है वो ऊपर लग जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम कसरों की तक़सीम को देखेंगे, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। इसके कुछ एग्जांपल्स को समझने की कोशिश करते हैं। 3/-2 डिवाइडेड बाय 4/3। गौर कीजिए, यहाँ पर हमको ये जो डिवाइड का है, हमको तक़सीम करना है, कसरों की तक़सीम करना है। इसको समझने के लिए हमको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमको जो सेकंड जो हमारी जो कसर है, फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को हमको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करना पड़ता है। इसको जो है तो कसर को उल्टी करना पड़ता है। कसर को उर्दू में अगर हम बोलते हैं तो माकूस करना पड़ेगा, उल्टी करना पड़ेगा। तो इसको डिवाइड में कभी हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करते वक्त पहली जो हमारी कसर है सेम वैसे लिखना पड़ेगा, 3/-2। इसको अगर हम डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो हमारी जो सेकंड जो फ्रैक्शन है, सेकंड कसर है, इसको जो है तो इन्वर्स करना पड़ता है। इसको इन्वर्स करने का रूल है कि इसको उल्टा कर देंगे। 4/3 है, 3/4 कर देंगे। इसके बाद हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल हम जानते हैं
ये मल्टीप्लिकेशन हम ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय -2 इंटू 4। फिर इसको सॉल्व करते हैं 3 3 9 4 2 -8। आपकी माइनस नीचे आया है, अगर हम उसको ऊपर भी लगा देते हैं तो कोई मसला नहीं आता। -9/8 इसका आंसर आता। कैंसिल हुआ तो करना है, नहीं तो छोड़ देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं इसके। 10/3 डिवाइडेड बाय 40/4। अगर हम उस पर गौर करते हैं कि हमको डिवाइड को कन्वर्ट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कि सेकंड कसर को, दूसरी जो कसर है उसको इन्वर्स करना पड़ेगा। इन्वर्स कैसा करते हैं, इसको तब्दील करते हैं। पहली कसर जैसी की वैसी लिखते हैं 10/3। अगर हमने तक़सीम को ज़रब में कन्वर्ट किया तो इसको हम इन्वर्स करना पड़ता है, 4/40 होता है। फिर हमारे पास ज़रब का उसूल हम जानते हैं कि हमको ज़रब में उसूल में हमने देखा कि ऊपर से ऊपर का, नीचे से नीचे का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 10 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 40। यहाँ और एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं कि अगर जब भी हम मल्टीप्लिकेशन में ला लेते हैं कुछ चीज़ें कैंसिल होती है तो यहाँ भी कर सकते हैं, जिससे वो आपके लिए बहुत आसान हो सकती है। मल्टीप्लिकेशन करे बाद अदद बड़ा हो जाता है, वो बड़ा अदद होने के बाद कैंसिल करने की तकलीफ़ होती है। लेकिन अगर नॉर्मल अगर नंबर रहते हैं तो कोई मसला नहीं है। 10 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 हो गया। 40 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 12 होता है, 120 होता है। अब गौर कीजिए आप, ये 0 और 0 गेट कैंसिल। अब 4 से 12 भी कैंसिल होता है, 4 1 4 4 3 12 इज इक्वल टू 1/3 आंसर। थर्ड एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें 3/9 डिवाइडेड बाय -2/3। यहाँ पे गौर कीजिए, ये डिवाइड है और ये माइनस आ रहा है, इसलिए हम ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा क्वेश्चन को भी। यस, यहाँ गौर कीजिए, हमने इससे पहले बताया आपको कि इसको हमको इन्वर्स करना पड़ेगा। 3/9 अगर हम इंटू करते हैं तो इसको ऊपर नीचे करेंगे -2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट में लिखो या पूरा ब्रैकेट में लिख दो, मसला नहीं है। फिर मल्टीप्लिकेशन के रूल के तहत हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई ऊपर ऊपर और नीचे नीचे होता है। इसको सॉल्व करेंगे 3 3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन लिख के भी करेंगे तो अच्छा है। 9 इंटू -2 होता है। 3 3 9 डिवाइडेड बाय 9 2 -18। 3 से कैंसिल हो सकता है। 3 3 9 3 6 18। फिर और डिवाइड हो सकता है 3 1 3 3 2 6। तो यहाँ आपका आंसर आ रहा है 1/-2। ये माइनस नीचे आप उसको डायरेक्ट कसर को लगा सकते हैं, -1/2 हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, कई दिनों से हम वीडियोस बना रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स के। हम ये जानते हैं कि अगर आप इन वीडियोस को देख भी रहे हैं और इस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसके लिए आप नोटबुक बनाइए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ख़ासतौर से ये लिख कर रखिए जो हम आपको बता रहे हैं। सिलेबस तो सारी दुनिया पढ़ाती है, बेसिक पढ़ाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो बेसिक से हमको सारा सिलेबस आ सकता है, ये उसकी ख़ास बात है। इसको मद्देनज़र रखकर हम आपको रेगुलर होमवर्क भी दे रहे हैं। आप अपनी कॉपी में हमारे होमवर्क के अलावा कई क्वेश्चंस बनाइए, ख़ुद से सॉल्व कीजिए ताकि आपका मैथमेटिक्स आसान हो जाए। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मैथ्स के डर को ख़त्म करना है, मैथ्स को आसान बनाना है। आपका मैथ अगर आसान हो जाता है तो यकीनन आपको सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और जिसका मैथमेटिक्स अच्छा उसके ऑल सब्जेक्ट अच्छे होते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए होमवर्क है। इस होमवर्क को आप अपने घर पे कॉपी में कीजिए और इसके अलावा नए क्वेश्चंस खुद बनाइए और उसको सॉल्व कीजिए, और हमारे कमेंट बॉक्स में हमको सजेशन भी दीजिए और आप हल करके हमको पर्सनल पे भेज सकते हैं।